सीएम योगी का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा है। पीएम मोदी और गृह मंत्री से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर सकते हैं। बड़ी खबर कि सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा, साथ ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही दौरे से पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। जेवर में एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही यूपी में 8 साल की उपलब्धियों की जानकारी पीएम मोदी को सीएम योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं। तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं कि दिल्ली का 2 दिवसीय दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का, साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। दौरे से पहले नोएडा के एयरपोर्ट पहुंचे सीएम योगी, साथ ही जेवर में एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का उन्होंने निरीक्षण लिया। यूपी में 8 साल की उपलब्धियों की जानकारी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे सकते हैं। साथ ही मुलाकात के दौरान विकसित भारत 2047 पर चर्चा संभव हो सकती है। साथ ही विकसित भारत के लिए यूपी के प्रयासों की भी जानकारी देंगे। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करेंगे। और इसी पर चर्चा के लिए यूपी के ब्यूरो चीफ जुड़े हमारे साथ रजत मिश्रा। रजत जी, इस पूरे दौरे का क्या मुख्य उद्देश्य माना जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का? और ये तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा है। यूपी में 8 साल की जितनी भी उपलब्धियां हैं उन सब की जानकारी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। साथ ही मुलाकात के दौरान विकसित भारत 2047 पर चर्चा होगी। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री को आमंत्रित करेंगे। हालांकि पिछले 8 साल में यूपी की जितनी उपलब्धियां उन सब की अपडेट वो प्रधानमंत्री को देंगे। और रजत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत जी, सीएम योगी दिल्ली दौरे पर हैं, क्या इस पूरे दौरे का मुख्य उद्देश्य माना जा रहा है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि लगातार 2 बड़े कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश में जिसमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहने वाली है। पहला कार्यक्रम जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन से संबंधित है, और दूसरा जो प्रधानमंत्री का दौरा है 25 नवंबर को अयोध्या में, जहां पर अयोध्या राम मंदिर के ऊपर जो पताका फहराई जानी है उससे संबंधित जो उनका आगमन हो रहा है उसको लेकर जो मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं आज की मुलाकात के प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के, उसमें 8 साल में जो काम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किया है उसको लेकर एक पूरा जो विवरण है वो प्रधानमंत्री के सामने सीएम योगी आदित्यनाथ रखने जा रहे हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जिसका संचालन शुरू होने वाला है वो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है, लिहाजा वो अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। और उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से पिछले 8 साल में ग्रोथ हासिल की है, और विशेष तौर पर जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि विकसित भारत 2047 में उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तब से ही उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए क्या क्या और काम किए गए हैं उन सब का एक लेखा जोखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के सामने रखने जा रहे हैं। लिहाजा बहुत महत्वपूर्ण ये मुलाकात होने वाली है। और उसके साथ साथ जो एजेंडा अब अगले चुनावों से संबंधित चाहे हो या फिर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को और बूस्ट करने से संबंधित जो हो, उन सब का जो एजेंडा है वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। और प्रधानमंत्री के निश्चित तौर पर जो सुझाव आएंगे उसको लेकर उत्तर प्रदेश में अब क्या क्या नया किया जा सकता है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच चर्चा होगी। तो बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात होगी। और उस मुलाकात से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया है, वहां की तैयारियों को भी देखा है, और क्या अब ये पूरा जो एयरपोर्ट है ये उद्घाटन के लिए तैयार है, इन तमाम चीजों का बारीकी से मुआयना करने के बाद ही वो प्रधानमंत्री के सामने जाएंगे और प्रधानमंत्री से इन सारी चीजों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। लगातार उत्तर प्रदेश में अब चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री के 2 नए दौरों की बात हो, लगातार एक के बाद एक बड़े इवेंट उत्तर प्रदेश में अब इस साल के अंत तक होने वाले हैं। लिहाजा उन अधिकतर कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री की भी मौजूदगी रहेगी, तो उन सारी चीजों को लेकर भी सीएम पीएम के साथ चर्चा कर सकते हैं। जी रजत जी, इस दौरे के दौरान क्या कोई नई घोषणाएं भी हो सकती हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से?
देखिए, कोई विशेष नई घोषणा की संभावना नहीं है कि एक मुलाकात है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक सीनियर के सामने एक जूनियर व्यक्ति अपने कामों का लेखा जोखा रखता है, ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कामों का लेखा जोखा रखेंगे और जो डायरेक्शंस वहां से मिलेंगे निश्चित तौर पर उनको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बड़ी उपलब्धियों का पिटारा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास। पिछले 8 सालों में जो उपलब्धियां उत्तर प्रदेश ने हासिल की है, चाहे वो कानून व्यवस्था से संबंधित हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो, चाहे वो डेवलपमेंट से संबंधित हो, तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं उत्तर प्रदेश की और उन सारी उपलब्धियों के साथ प्रधानमंत्री के सामने सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। निश्चित तौर पर एक लंबा और अच्छा डिस्कशन संभावित है कि होगा और उसके बाद जो भी डायरेक्शंस प्रधानमंत्री के निकल के आएंगे उनको उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट करने की दिशा में सीएम योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ेंगे। जी रजत जी, जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन का भी कहा जा रहा है कि निमंत्रण जो है सीएम योगी देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्या अपडेट है इस बारे में? और बिल्कुल, देखिए, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने आप में ऐतिहासिक एयरपोर्ट है और बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहा जा रहा है और उसके उद्घाटन के लिए लगातार ये चर्चा भी चल रही थी। लंबे समय से इसका उद्घाटन लंबित भी है, क्योंकि सब लगभग सारा काम जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पूरा हो चुका है और प्रधानमंत्री के हाथों ही उस एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। तो उसको लेकर भी प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक निमंत्रण जरूर रखेंगे कि उस एयरपोर्ट का उद्घाटन जो है वो स्वयं प्रधानमंत्री अपने हाथों से करे। तो उसको लेकर एक इन्विटेशन जो है वो प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री की तरफ से रखा जाएगा और उसके बाद उसकी जो तारीख है वो निर्धारित की जाएगी कि किस तारीख में प्रधानमंत्री उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के जो कई बड़े कार्यक्रम है उन सब में प्रधानमंत्री की शिरकत होने वाली है। तो लिहाजा एक के बाद एक जो कार्यक्रम है उनमें जो कोई डेटेड का क्लैश ना हो, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उत्तर प्रदेश में होने वाली है और उससे पहले 25 तारीख को अयोध्या पे प्रधानमंत्री का दौरा लगने जा रहा है। तो तमाम ऐसे कार्यक्रम है, उन सबके बीच में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किस तरीके से होगा, किस डेट में होगा, इसकी जो तारीखों का चयन है वो भी निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में चर्चा के दौरान जरूर आएगा। प्रधानमंत्री के सामने एक आमंत्रण जो है इसका वो औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रखेंगे और उसके बाद स्वीकृति मिलने के बाद इसकी तारीख भी तय की जाएगी। जी रजत जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पिछले 8 साल में जितनी भी उपलब्धियां हैं उन सब की जो अपडेट है, जो जानकारी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाएगी। कौन कौन सी जानकारी लग रहा है कि ये मेन जो पॉइंट्स हैं वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो है प्रस्तुत किए जाएंगे? देखिए, यूं तो 8 सालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है, लेकिन चाहे वो किसानों की आय दोगुनी करने से संबंधित हो, बेहतर कानून व्यवस्था से संबंधित हो, बेहतर इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो, या फिर जो इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा तादाद में बढ़ाई गई है उससे संबंधित हो, ये कुछ ऐसी बड़ी उपलब्धियां हैं जिसके कारण उत्तर प्रदेश की न सिर्फ इकोनॉमी बढ़ी है, बूस्ट हुई है, उसके साथ साथ लोगों का विश्वास भी सरकार के अंदर बढ़ा है। और यही एक कारण है, वो उत्तर प्रदेश जहां पर ये इतिहास चलता चला आ रहा था कि एक बार जो सरकार बनती है वो कभी दोबारा रिपीट नहीं होती, उस इतिहास को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी अगुवाई में ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनाकर दिखाई। एक मिथ चलता चला आता था कि जो मुख्यमंत्री एक बार नोएडा का दौरा कर लेता है वो मुख्यमंत्री दोबारा उत्तर प्रदेश में वापसी नहीं करता। उस मिथ को भी योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा और बार बार नोएडा का दौरा किया और आज भी नोएडा के दौरे पर वो है। तो तमाम ऐसे मिथ को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो उपलब्धियां हासिल करी है, जिसमें खास तौर पर चाहे वो किसानों से संबंधित हो, चाहे वो बेहतर कानून व्यवस्था से संबंधित हो, चाहे वो बेहतर निवेश से संबंधित हो, या फिर उत्तर प्रदेश को एक ग्रोथ इंजन के तौर पर डेवलप करने से संबंधित हो। जब ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, तो इसका मतलब ये है कि एक इंजन दिल्ली का और एक इंजन उत्तर प्रदेश का। ये जो डबल इंजन की सरकार है ये किस तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रही है, और जब 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात उत्तर प्रदेश में की जाती है तो निश्चित तौर पर वहां पर निवेश और कानून व्यवस्था दोनों का जो सामंजस्य है, ये जब तक संभव नहीं होगा तब तक निवेश उत्तर प्रदेश में नहीं आ सकता। तो ये सारी उपलब्धियों को योगी आदित्यनाथ ने हासिल किया है और एक बेहतर और स्ट्रिक्ट एक लीडर के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी इमेज को बनाया है और उस इमेज के साथ उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया है। तो ये तमाम सारी ऐसी उपलब्धियां हैं, चाहे वो निवेश से संबंधित हो या फिर बाहर से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है उसको उत्तर प्रदेश में लाने से संबंधित हो, क्योंकि कोविड के दौरान बहुत सी ऐसी कंपनियां जो विदेशों में बंद हुई वो उत्तर प्रदेश में आके उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया और अब वो यहाँ पर अच्छे तरीके से काम कर रही है। डिफेंस के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। डिफेंस कॉरिडोर जिस तरीके से बन रहा है वहां पर डिफेंस की कंपनियां आत्मरक्षा के तौर पर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। जो एक्सप्रेसवे का पूरा जाल उत्तर प्रदेश में बिछा है उसने पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को बेहतर किया है।